नमस्कार दोस्तों, असाधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर सेकंड लेके आया हूँ। पार्ट फर्स्ट के अंदर टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के क्वेश्चन हो गए थे। अब टाइप थर्ड का क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। टाइप इसके अंदर दो टाइप करवाऊँगा मैं आपको, और जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही है ये। तो इनको शॉर्ट में कैसे करते हैं अपन, मात्र 3-4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को हल करना अपने को, क्योंकि 1 मिनट मिलता है और 1 मिनट भी नहीं लेना अपने को, क्योंकि कुछ बड़े क्वेश्चन आएंगे उनके लिए समय की बचत करनी। देखो क्वेश्चन दे रखा है, किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 5 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अंतर 300 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। वह राशि ज्ञात करने का मतलब पूछ क्या रहा है, वहाँ पर मूलधन पूछ रहा है। देखो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो मैं बिल्कुल सबकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पजल क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ आपको। मैंने बताया था पार्ट, जिन्होंने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो पार्ट फर्स्ट देखे, फिर उसके बाद में पार्ट सेकंड देखे, क्योंकि पार्ट फर्स्ट देखोगे तभी आपको समझ में आएगा ये पार्ट सेकंड। देखो मान लेता हूँ मैं, माना मूलधन मेरे पास में 100 रुपये, मूलधन 100 रुपये मान के अपन क्वेश्चन करते थे फर्स्ट पार्ट के अनुसार। जब मूलधन में अगर 100 रुपये मानता था तो मेरे पास में जो ब्याज आता था वो क्या आता था, मेरे पास में दर गुणा समय के बराबर आता था। किसके बराबर? दर गुणा समय, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आर गुणा टी। तो अगर मैं मूलधन 100 रुपये मानता हूँ तब आपको ब्याज निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करना है, आर और टी को गुणा करना है। तो इसी प्रकार से देखो कि देखो दे रखा है एक तो 2 वर्ष के अंदर और एक 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज का अंतर। तो देखो 2 वर्ष का निकालना आपको, किसका? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए देखो समय तो आ गया आपके पास में 2, और दर कितनी देर की आपको 4, इसका गुणा करोगे कितना आ गया आपका 8। एक दे रखा 5 वर्ष, तो 5 वर्ष के लिए क्या करोगे, देखो समय तो आ गया आपके पास में 5 वर्ष और दर आ गया आपके पास में 4, तो ये कितना आ गया 5 चौक 20। अब देखो कि साधारण ब्याज का अंतर, देखो मैंने अगर मूलधन 100 रुपये माना है कि मेरे पास में, माना कि वो राशि अगर 100 रुपये थी, तब मेरे पास में जो ब्याज है वो 2 वर्ष में तो आ गया 8 रुपये 100 रुपये पे, और 5 वर्ष में 100 रुपये पे कितना ब्याज आ गया 20 रुपये। तो इन दोनों का जो अंतर है 8 और 20 का, वो अंतर कितना आ गया आपका 12 का आ गया, नहीं आ गया? कितने का आ गया? 12। और इधर साधारण ब्याज का अंतर वास्तव में है कितना, 300। तो देखो यहाँ पर 12 का जो मान है वो कितना आ गया आपके पास में 300, क्वेश्चन नहीं हो गया बस। तो 1 का मान कितना आ गया आपके पास में 300/12, जबकि अपन ने मूलधन माना कितना 100 रुपये, तो अपन क्या करेंगे गुणा 100, बस भाग लगा दो आप। 12 से इसको काटोगे आप संख्याओं को, तो ये कटेगी आपके 12 दूनी 24, बच गए 6, यहाँ पे हो गए 60, 12 बन जाए 60, तो कितना आ गया 25 गुणा 100, 2500 रुपये। तो जो राशि थी आपकी मूल राशि वो कितनी थी 2500 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना, 2 वर्ष का निकाल लो, 5 वर्ष का निकाल लो, सबसे शॉर्ट तरीका, इससे शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता। बाकी आप साधारण तरीके से करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन ये। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, अब यहाँ पे अंतर दे रखा था, अब ये क्वेश्चन के अंदर योग दे रखा है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा अंतर देखो समझ लो आप क्वेश्चन को। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का योग। अब देखो मैं अगर मूलधन 100 रुपये मानता हूँ, कितने रुपए 100 रुपये, तो इसी प्रकार से आपकी ब्याज निकालते हो तो आप 2 वर्ष का ब्याज निकालोगे पहले। तो 2 वर्ष के लिए देखो आर गुणा टी, तो आर कितना दे रखा आपको 5, और गुणा टी कितना 2 वर्ष, तो ये आ गया आपका 10। इसी प्रकार से निकालोगे आप 3 वर्ष का, तो ये हो गया आपका 3 वर्ष, और 3 वर्ष में भी क्या निकालोगे आप आर गुणा टी डायरेक्ट। आर का मान कितना आपका 5, और समय हो गया आपका 3, तो 5 दिया 15। जबकि यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि साधारण ब्याज का क्या दे रखा है, यहाँ पर योग दे रखा है। देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 100 रुपये पे आ गया 10 रुपये, और 3 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये पे आ गया आपका 15 रुपये। तो इन दोनों का जो योग है वो कितना आ गया 15 और 10 25, और यहाँ पे भी कितना दे रखा आपको योग दे रखा। तो अब यहाँ पर देखो जो 25 की वैल्यू है आपके पास में, किसकी 25 की वैल्यू कितनी 325, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 325/,
25, और अपने को मान किसका चाहिए, 100 का चाहिए, तो 100 कर दो। देखो 25 से कैंसिल हो जाएगा ये संख्या आपकी, 25 से कम 25, इधर काट लो 25 चौक डायरेक्ट इसको 100 से। अब इसको गुणा कर दोगे आप, 325 को अगर आप 100 से 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1300 रुपये आ जाएगा। गुणा करके देख लो आप, 5 चौक 20, 0 आज चल के 2, 4 दूनी 8 2 10, 4 तिया 12 और 1 13, तो कितने रुपये आएगा, 1300 रुपये। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करोगे। जैसे इसकी दे रखा क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा इसी टाइप के अंदर, थोड़ा सा पजल क्वेश्चन है ये, कि किसी राशि पर ब्याज की वार्षिक दर 11.1/2% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को उस राशि पर 375 रुपये वार्षिक हानि होती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है ना एसएससी के अंदर आया हुआ, बहुत पजल क्वेश्चन होता है। आपको मैं सबसे शॉर्ट तरीका बताऊंगा कैसे करोगे। देखो क्या दे रखा है कि किसी राशि पर ब्याज की वार्षिक दर से 11/1/2% से 10% हो जाती है। पहले दर कितनी थी इसकी, देखो 11/1/2 का मतलब 11.5 हो गया, नहीं हो गया, ये हो गया आपकी 11.5%, और एक कितनी आ गई आपकी 10%। देखो 11.5 से 10 हो गया तो कमी हो गई, कमी कितनी होगी, ये हो गई आपकी 1.5% की कमी हो गई है, नहीं हो गई, ये 11.5 हो रही है 10 है, तो 1.5% की कमी हो गई। जबकि हानि कितने की हो रही है, हानि का मतलब क्या हो गया, कमी हो रही, कितने रुपए की, 375 की। तो देखो आपका 1.5 जो प्रतिशत है वो किसके बराबर आ गया आपका 375 के। तो 1% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 375/1.5। जबकि मान किसका चाहिए अपने को, 100 का चाहिए, तो 100 का चाहिए, आप क्या करोगे यहाँ पे गुणा 100। अब देखो इसके अगर यहाँ से दशमलव को आप हटाओगे तो ऊपर लग जाएगा 1 0। संख्याओं को काटोगे आप, 15 से काट दो इसको, 15 से काटोगे तो 15 दूनी 30, बच गए 7, और 15 पंजो 75, तो कितने आ गए आपके, वो जो राशि है वो आ गई आपकी 25,000 रुपये। तो इस प्रकार से निकाल सकते हो बहुत ही शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन को, मात्र 20 सेकंड तो अधिकतम है बड़े से बड़े पजल क्वेश्चन के अंदर। अब देखो क्वेश्चन दे रखा आपको कि किसी धनराशि पर वार्षिक दर 12% से 14.1/2% हो जाने पर एक व्यक्ति को उस राशि पर 425 रुपये का वार्षिक लाभ होता है। अब देखो लाभ हो रहा है और इधर 12 से बढ़ रही कितनी, 14.5। इसका मतलब पहले दर कितनी थी आपकी, देखो 12% थी, फिर हो गई आपकी 14/1/2 का मतलब 14.5%। देखो कितनी बढ़ गई, 12 से 14 कितनी, 2.5% की क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। अब 2.5% की वृद्धि होगी, ये 2.5 किसके बराबर आएगा आपका 425 के बराबर। तो क्या लिखोगे आप 2.5 किसके बराबर, 425 के बराबर। तो एक का जो मान है वो किसके बराबर आएगा आपका 425/2.5। जबकि अपने को मान किसका चाहिए, 100 का चाहिए, तो क्या करोगे आप गुणा 100। देखो दशमलव यहाँ से हटाओगे तो ऊपर लग जाएगा आपका 0। 25 से अगर आप संख्याओं को काटोगे तो ये कटेगी आपकी 25 चौक 100 और 0। अब अगर इसको आप 4 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 0 का तो आ जाएगा 0, 4 पंजो 20 का 0 हासिल का 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17, तो कितनी आ गई आपकी 17,000 रुपये। तो वो राशि कितनी हो गई आपकी 17,000 रुपये। इस प्रकार के बड़े से बड़े पजल क्वेश्चन को आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से कर लोगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन और दे रखे हैं इसके अंदर, पजल क्वेश्चन है, जितने भी आज क्वेश्चन है वो सभी पजल क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को मैं पहले आपको बताऊंगा साधारण तरीके से, फिर बताऊंगा मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो आपको याद शॉर्ट ट्रिक रखनी है, लेकिन साधारण तरीका समझना आपको। कई बार शॉर्ट ट्रिक अपन भूल जाते हैं इस वजह से। देखो 6,000 रुपये की राशि किसी निश्चित दर से 2 वर्ष में 7,200 रुपये हो जाती है। यदि दर का मान 3% ज़्यादा हो, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ये क्वेश्चन भी एसएससी के अंदर और रेलवे में आया हुआ है। तो वह राशि अब कितनी हो जाएगी। अब इस प्रकार का क्वेश्चन देखो मैं एक बार आपको साधारण तरीके से बता रहा हूँ कि कितना बड़ा क्वेश्चन होता है, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालूंगा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा तकनीकी मिस्टेक आ गई। देखो क्वेश्चन दे रखा आपका कि जैसे 6,000 रुपये की राशि किसी निश्चित दर से 2 वर्ष में 7,200 रुपये हो जाती है।
यदि दर का मान 3% ज़्यादा हो तो वह राशि कितनी हो जाएगी। इसका मैं पहले आपको बता रहा हूँ जो अपन ने पहले पढ़ा है कि जैसे मूलधन होता है और एक निकालते अपन ब्याज और एक निकालते अपन यहीं पे मिश्रधन। ये मैं एक बार आपको साधारण तरीका समझा रहा हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी। देखो अगर मैं मूलधन अगर 100 रुपये मानता हूँ तो ब्याज क्या आता है मेरा R गुणा टी। तो R गुणा टी का मतलब देखो कि R की जगह तो रहेगा R और टी का मतलब देखो 2 वर्ष का ब्याज निकालते हैं अपन गुणा 2। तो मिश्रधन क्या आएगा आपका कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हो गया आपका 100 प्लस 2R। जबकि देखो मूलधन दे कितना रखा आपको 6000 और मिश्रधन कितना दे रखा 7200 रुपये हो जाता है। तो ये हो गया आपका 7200 रुपये। अब देखो इसमें इसको पहले तो आपको दर निकालने फिर 3% ज़्यादा होती है। तो देखो ये 6000 है, इस 100 का कितना 60 गुना है या नहीं है। तो अगर 6000 60 गुना है तो इसको भी क्या कर देंगे अपन 60 गुना कर देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी R का मान आ जाएगा। तो देखो 100 प्लस 2R इसका कितना गुना 60 गुना, वो किसके बराबर है 7200 रुपये के बराबर। तो 100 प्लस 2R ये हो जाएगा आपका 7200 और 60 का क्या लगा दोगे आप भाग। तो 0 से 0 आपस में कैंसिल हो गया, 6 से कटेगा ये 6 कम 6 6 दूनी 12 और 0 120 आ गया। अब देखो 2R का मान अगर निकालोगे आप तो 120 और 100 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 100। तो 2R बराबर कितना आ गया आपका 120 में से 100 घटाओगे तो 20। तो यहाँ से R बराबर कितना आ गया 2 से कट गया 10 बार। तो ये आ गई आपकी 10%। अब देखो R का मान आ गया आपके पास में 10%। अब इस 10% में क्या बढ़ाना आपको 3% ज़्यादा हो जाता है तो वह राशि कितनी हो जाएगी। तो 3% ज़्यादा हो जाने का मतलब 10 और 3 कितने हो गए 13। अब क्या करोगे आप 13% निकालोगे। तो देखो 13 R का मान अगर यहाँ पे 13 रखते हो आप तो 13 दूनी 26, 26 और 100 कितने हो गए 126। अब इस 126 का क्या कर दो आप यहाँ पे 60 गुणा कर दो। तो 126 को आप 60 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 0 का 0, 6 को 6 से गुणा करोगे 36 का 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7। तो ये आ जाएगी राशि आपकी 7560 रुपये। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। और ये शॉर्ट ट्रिक जो है मात्र आप क्वेश्चन को कर दोगे 2 सेकंड में। कैसे करोगे कि जो आपकी मूल राशि दे रखी है 6000, ध्यान से देखना आप जो मूल राशि उसको है जैसे लिखना। इधर देखो समय कितना दे रखा 2 वर्ष। तो जो 2 वर्ष है उसको क्या कर दो आप 3% से क्या कर दो गुणा कर दो। तो 2 को 6 से 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 6। तो 6000 का क्या निकाल दो आप डायरेक्ट 6%। 6% का मतलब नीचे आ जाएगा आपका 100। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 6 छंग 36 360 रुपये। तो कितने अधिक आ गए देखो 3% ज़्यादा प्राप्त होता है। तो 360 रुपये जो है ना ये क्या होगा यहाँ पर ज़्यादा प्राप्त होगा। तो 360 रुपये को आप क्या कर दो डायरेक्ट आपका कितना दे रखा मिश्रधन 7200। तो 7200 में कितना जोड़ दो आप 360 तो कितना हो गया 7560। सबसे शॉर्ट तरीका है, इससे शॉर्ट तरीका कोई नहीं है। तो एक तरीका ये बेसिक होता है और ये तरीका अपना शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट तरीका याद रखना है। एक क्वेश्चन इसका सेकंड क्वेश्चन और देखो ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए कि 4000 रुपये की राशि है वो किसी निश्चित दर से 4 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है। यदि दर का मान 1% कम होता तो वह राशि कितनी हो जाएगी। अब आपको मैंने क्या बताया डायरेक्ट मूलधन कितना यहाँ पर 4000। तो डायरेक्ट शॉर्ट लिखना आपको 4000। इस 4000 का क्या निकालना आपको देखो 1% और 4 वर्ष। तो 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4% निकालना है इसको। 0 से 0 कैंसिल हो गया कितना हो गया 4 चौक 16 मतलब 160 रुपये की जो राशि वो क्या हो गई कम प्राप्त हो गई। तो कम प्राप्त हो गई तो आपको देखो मिश्रधन कितना दे रखा 4800। तो 4800 में से घटा दो आप कितना 160 रुपये कम कर दो। क्यों कि यहाँ पर राशि कम हो रही थी और यहाँ पर राशि ज़्यादा हो रही थी इसलिए यहाँ पर हमने 360 जोड़ा था। तो 4800 में से 160 घटाओगे आप तो ये आ जाएगा आपका 4640 रुपये। इसको घटा देना क्या हो गया आपका उत्तर। देखो इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा पजल क्वेश्चन है लेकिन इसको इतना शॉर्ट करने की कोशिश की है मैंने। ये एग्जाम के अंदर कंपटीशन में खूब आया हुआ क्वेश्चन है ये कि एक व्यक्ति है अपने 2 पुत्र जिनकी वर्तमान आयु क्रमशः 12 वर्ष और 14 वर्ष है
इसमें 1,25,000 रुपये को इस प्रकार विभाजित करता है कि दोनों की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर एक समान राशि मिले और प्रत्येक पुत्र को दिया गया धन बताइए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे। उसके दो पुत्र है, एक पुत्र ये फर्स्ट मान लो इसको और एक पुत्र इसको सेकंड मान लो। देखो एक तो है इसका 12 वर्ष का और दूसरा है इसका 14 वर्ष का, लेकिन इनको पैसे कब देगा ये, जब ये 18 साल की इनकी उम्र पूरी होगी। तो देखो ये 12 वर्ष का जो है ये 18 साल का कब होगा, 6 वर्ष बाद में कितने का हो जाएगा, ये 18 का हो जाएगा। और ये 14 वर्ष का जो है ये 18 का कब होगा, 4 वर्ष बाद में। कितने वर्ष बाद में, 4 वर्ष में। ये तो 6 वर्ष में हो रहा और ये हो रहा आपका 4 वर्ष में 18 साल का। तो देखो कितनी देर की दर, कितनी देर की इसके अंदर कि आयु पूर्ण होने पर एक समान राशि मिले, प्रत्येक पुत्र को क्या बताना है, यहाँ पर धन बताना है। जबकि ब्याज की दर इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ब्याज की जो दर है वो है आपकी 5%। कितनी है, 5%। ये क्वेश्चन के अंदर ऐड करना है, जबकि ब्याज की दर 5% हो। तो देखो अगर ब्याज की दर अगर 5% होती है, कितनी होती है, 5% होती है, तो देखो ये तो आएगा आपका 5 को 6 से गुणा करोगे कितना आएगा, 30, और इधर 5 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, ये 20। तो यहाँ पे देखो इधर वाला जो बच्चा है इसको आप प्रथम पुत्र को मान लो x, तो इस x का तो आपको निकालना 130/100, मतलब इसका 30 को किस में जोड़ना, 100 में। और इधर जो इसको आप y मान लेते हो दूसरे पुत्र को, तो इस y को क्या निकालना आपको, 20 को जोड़ोगे 100 में तो कितना आएगा, 120/100। अब यहाँ से क्या करो, आप इनको कैंसिल कर दो। अब यहाँ से निकालोगे आप x और y का अनुपात, मतलब पहला और दूसरा जो पुत्र है इनका क्या निकालना, आपको अनुपात निकालना है। तो जैसे पहला पुत्र है इसका अनुपात निकालोगे, देखो दोनों तरफ क्या करेगा, ये 10 से भी 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इधर आप जो प्रथम पुत्र है ये हो गया आपका 13x बराबर ये हो गया आपका 12y। तो ये x/y का जो मान है, x इधर रहेगा तो ये 12 क्या आ गया, 13। तो x का मान तो आ गया 12 और y का मान 13। इसका मतलब हो गया x अनुपात y बराबर कितना आ गया आपका, 12/13। तो ये जो राशि है इसको 12/13 में क्या करनी है, विभाजित करनी। तो जो प्रथम पुत्र है, इस प्रथम पुत्र को जो मिलेगा पेमेंट वो कितना मिलेगा, जैसे 12 है और अनुपातों का योग कितना है, 12 दूनी 24 और 1 25, और राशि कितनी अपने पास में, 1,25,000। तो देखो इसको आप कैंसिल करोगे 25 से, तो ये राशि कटेगी आपकी 25 से। अगर इसको आप काटोगे तो 25 चौक 100, 25 पंजो 125, और इधर आ जाएगा 3 0 का 3 0, तो 5,000। तो 12 को 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 60,000। तो पहला जो पुत्र है इसको तो मिलेगी 60,000 रुपये। और सेकंड पुत्र का अनुपात कितना है आपका, 13, और अनुपातों का योग कितना है, 25, और गुणा कितना आएगा आपका, 1,25,000। तो 25 से इसको काटोगे तो ये भी कितनी बार कटेगा आपका, 5। तो 13 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 65, और 3 0 के 3 0। तो पहले को तो मिलेगा 60,000 और दूसरे को मिलेगा आपका 65,000 रुपये। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को निकालोगे। थोड़ा सा पजल क्वेश्चन है, लेकिन समय की बचत करके इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन को आपको करना, जहाँ 1 से 1.5 मिनट लगता है। प्लीज़ जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।